coronavirus outbreak is killing people. The number of confirmed cases in China keeps soaring. Already 45 cases, 200 cases. There are more than 60. The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Mumbai has reported more than 9,000 daily coronavirus cases. भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। The number of coronavirus cases in Bhopal, Madhya Pradesh government has decided to impose a lockdown. हौसला देने वाली यह खबर, भोपाल के चिरायू अस्पताल ने आज कोरोना इलाज में इतिहास रच दिया। इस अस्पताल से आज 108 मरीज स्वस्थ होकर उनको छुट्टी मिल गई। इस लड़ाई में अगर हमारे सेनापति कोई है तो वो सेनापति है डॉक्टर्स। कोरोना के शहर में भोपाल की पटियों की गलियों में एक मसीहा निकल रहा है जिसे लोग Love COVID. If you will love COVID, any virus, any disease, patients ठीक होते हैं। हर पेशेंट को ट्रीट करना एक मिरेकल ही है, क्योंकि आप सिर्फ ट्रीटमेंट करते हो, ठीक तो भगवान करता है। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। पैंडेमिक को बहुत ही बुरी स्थिति से लोगों को गुजरते हुए देखा है। वो समय ऐसा था कि अस्पताल की तरफ गाड़ियों ने आना बंद कर दिया। कैंपस पूरा खाली था। कैंपस में हार्डली 10-15 लोग थे। मैंने बोला कि अजय अब क्या करेंगे हम लोग। मैं एक डॉक्टर हूँ और इस पैंडेमिक के टाइम पे अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होती तो सेना घर पे नहीं बैठ सकती। मैं इलाज करूँगा। अपने हाथों किस्मत लिखने
हमने 31 तारीख को पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया। इस अस्पताल में स्टाफ को मोटिवेशन के लिए और उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए एक स्पीच दिया। और सरकारों का मन इस सोसाइटी का इलाज करने का है। चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को भी सरकार ने मन बनाया है कि वो एक डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर बनाए जो शहर से दूर है। आज वो दिन है जब हेल्थ वर्कर की जरूरत है अस्पतालों के अंदर काम करने की। आज जरूरत है पैरामेडिकल वर्कर को काम करने की। आज जरूरत है उन नर्सिंग स्टाफ को काम करने की। और सोसाइटी की जरूरत के समय अगर आज हम न रहे तो कौन देखेगा? All those doctors who will not work for COVID and will run away will have a sleepless nights. उस समय डॉक्टर गोयनका ने निर्णय लिया कि नहीं, हम पूरा अस्पताल डेडिकेट करेंगे कोविड के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलके पूरा अस्पताल डेडिकेटेड कोविड अस्पताल कहलाया। अब समय था कि अस्पताल को उसके अनुरूप प्रिपेयर करना ताकि हर कोविड मरीज का इलाज किया जा सके। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। 9 बजे उठता था। 9 बजे उठने के बाद जो है, जो मेरे यहाँ का जो स्टाफ थे, मेरे साथी, हम लोग के हॉस्पिटल के अंदर रहते थे और एक फ्लोर पे ही रहते थे। तो जो मेरे स्टाफ थे, जैसे कि जो कोई अटेंडर स्टाफ था या फिर नर्सिंग स्टाफ, वो मेरे लिए चाय बना के लेके आते थे। एंड आई यूज्ड टू हैव एकदम बड़ा वाला कप ऑफ टी। फिर चाय पीने के बाद जो है हम रेडी होने में उस समय आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जितने कोविड वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स है, जो नर्सिंग स्टाफ है, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्क्रब्स ही पहने। मुझे याद है कि मैंने शायद 8 या 9 महीने तक जो है जीन्स टी शर्ट या फिर पैंट शर्ट नहीं पहनी थी। अच्छी से अच्छी क्वालिटी की पीपी किट्स खरीदी गई, N95 मास्क खरीदे गए, ग्लोव्स खरीदे गए, सैनिटाइजर्स खरीदे गए। इंटरनल अगर अपन देखें स्टोरेज का, तो सेंट्रल स्टोर को लगभग 6 महीने का स्टॉक मिल गया। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच हमारी पूरी RT-PCR लैब तैयार हो गई और वो तारीख मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो तारीख थी 19 अप्रैल 2020, जहां चिरायू मेडिकल कॉलेज में पहला RT-PCR टेस्ट किया गया। लैब कुछ इस तरह से चली, ना लैब ने दिन देखा ना रात देखी। लैब स्टाफ पूरी ताकत से, पूरे जोश और पूरे जुनून से अपना काम करता रहा और बहुत सारे टेस्ट दिन प्रतिदिन होने लगे। पेशेंट बार बार ऑक्सीजन की जो है डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो है आगे से हमें सप्लाई अच्छी, बहुत ही परफेक्ट सप्लाई मिल रही थी। हम यहाँ से बराबर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और हमने की भी है। इलेक्ट्रिकल को बताया कि भाई आप लोगों को सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर सारे एसीज बंद करना है। अपन को जितना हो सके एटमॉस्फेयर में जितना ठंडक है उसे कम करना है। तो हम लोगों ने ब्लड बैंक, ओटी और पैथोलॉजी, जहाँ पे एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, सिर्फ वहीं पे एसीओं को चालू रखा। कोविड ड्यूटी के टाइम में हमको ये भी नहीं पता था हमारा ड्यूटी टाइमिंग कितना तक हो सकता है। 6 आवर्स है, 8 आवर्स है, कभी 12 आवर्स भी हो सकता था। तो हमने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दिया था, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें इट्स नॉट टेकन एज ए जॉब। नर्सिंग कभी एक जॉब नहीं है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमैनिटी के लिए हम कुछ कर रहे थे, इसलिए हमको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंट ये है पेशेंट की सेटिस्फैक्शन है, उसको जान बचाना है। ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट की वजह से वो भी एंगेज हो जाता था। वो कभी रात 10 बज जाता था, 12 बज जाता था, तो कभी कभी वहाँ बैठ के सो जाता था स्टाफ। सांसें मेरी अब बेफिक्र हैं,
दिल में बसे कैसे ये पल हैं, बातें संभल जा रही हैं, पलकों में यूं ही हंसी है। हम डॉनिंग एरिया में जाते थे, डॉनिंग एरिया में जाके पीपी किट पहनते थे, गॉगल्स लगाते थे, एक फेस शील्ड पहनते थे, ग्लव्स पहनते थे, शू कवर। देन वी एंटर द जो कोविड एरिया, पेशेंट एरिया था वहाँ पे। आईसीयू में जब जाने वाले होते थे तो उसके पहले जो है वी यूज टू चेक हमारा मास्क कि ये सही से लगा है कि नहीं लगा। दिस वॉज द फियर कि मास्क हमारा जो सही से लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। और जब आईसीयू में जाते थे तो उस समय जो है अंदर घुसते ही जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहता था दैट वाज द बीप ऑफ मॉनिटर, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की आवाज़ जो मास्क से निकलती थी और पेशेंट का कॉफ, पेशेंट की ब्रेथलेसनेस। तो वो आईसीयू में घुसते ही ये पहला एक्सप्रेशन आता था पेशेंट्स के साथ। में हम लोगों ने 24 घंटे पेशेंट ट्रांसपोर्ट करना, पेशेंट बाहर से लेके आना, 18 पेशेंट रखने के बाद भी हम लोग डरे नहीं, अच्छे से करते गए। हमने अपनी मशीनों को सुदृढ़ किया और हम लोगों ने फिर अपना काम जो है एक बिल्कुल सैनिक की तरह शुरू किया, जिसमें हमारे लिए दिन और रात सब बराबर थे। उस समय चिरायू को छोड़ के और ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था जो एडमिट कर रहा था कोविड पेशेंट्स को। मेरी यहाँ 3 शिफ्ट्स रहती थी यहाँ पर, तो तीनों शिफ्ट्स के अंदर मेरे लोग जो यहाँ काम करते थे, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, मेरे कुछ टीम बनी हुई थी ऑक्सीजन को लेके आने की। तो वो जंबो सिलेंडर पूरा लेके आते थे, ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक पूरे प्रोवाइड करते थे, पूरे 5th फ्लोर तक पूरे वार्ड्स में। 24 घंटे हमारा काम चलता रहता था, सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता था, बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा ध्यान दिया जाता था कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ उसको पूरा निकाला जाएगा और उसके साथ में उसको भोपाल इंसिनरेटर पहुँचाया जाएगा। हमने कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखा कि ये 9 to 4 का जॉब है, या हमने क्या, किसी ने नहीं सोचा। और इतनी बड़ी लड़ाइयाँ 9 to 4 के जॉब की थॉट प्रोसेस के साथ में कभी नहीं जीती जा सकती हैं। मैंने यहाँ पर पूरा ब्लड बैंक संभाला था। ब्लड along with blood related components like plasma, like convalescent plasma therapy and fresh frozen plasma, ये सब कुछ का ध्यान मैंने दिया था। एंड हमने कोशिश की कि इन चीज़ों का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स को मिल पाए। मैं और मेरी टीम सुबह से रात तक लोगों को कन्विंस करते थे टू डोनेट ब्लड, टू डोनेट प्लाज्मा सो दैट वी कुड सेव लाइव्स। मुझे गर्व है कि चिरायू की बेटियां, ये भारत की बेटियों ने जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर बनकर काम किया है, ये एक इतिहास है। ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। मैं आज भी सोचता हूँ उस दिन के बारे में, जिस दिन मैं अपना MD मेडिसिन का एग्ज़ाम्स फिनिश करके घर आया। जो पहले शब्द पापा ने कहे वो यही कहे कि आज से ड्यूटी शुरू और आज से रात की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसी दिन रात को मैं अंदर गया, मैंने देखा कि मरीज़ बहुत डरे हुए हैं। उनके चेहरे पे केवल बीमारी नहीं दिखती थी, बीमारी के साथ साथ एक डर भी दिखता था, एक खौफ भी दिखता था। और हम लोग यही सोचते थे कि किस तरीके से ना ही केवल बीमारी का इलाज करना है बल्कि उस खौफ का भी इलाज करना है। पिछले 11 साल से आईसीयू में काम करने का मौका मिला है।
पेशेंट जब आते थे तो बहुत ही हाइपोक्सिक रहते थे, उनको मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन सपोर्ट दे, वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद सैचुरेशन इंप्रूव होता था, रिस्पॉन्स मिलता था तो रिकवर होते थे पेशेंट को। कभी कभी ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता था लेकिन एक्सट्यूबेट करना पॉसिबल होता था। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं तो मैंने सोचा मैं किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा करूं, तो मैंने एक मोर्चा संभाला कि मैंने ये सुनिश्चित करना ठीक समझा कि डॉक्टर साहब का ध्यान मरीजों की इलाज में ही रहे, बाकी आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं में, स्टाफ की समस्याओं में, प्रशासनिक समस्याओं में, मरीजों से रिलेटेड समस्याओं में उनका समय खराब ना हो। तो मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि डॉक्टर साहब का ध्यान केवल इलाज की ओर रहे, बाकी आसपास की सारी चीजों को मैं हैंडल करूं। तो सर ने फर्स्ट डे हमको बताया कि ये कुछ स्पेसिफिक काम है, जैसे गवर्नमेंट को भेजने वाला ऑडिट है जो कि कोविड पेशेंट्स का जाता है, तो वो कोविड पेशेंट्स का डेथ ऑडिट बनाने का, फिर जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं उनका अगर समरी बनाना है तो समरी बनाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी भेजना गवर्नमेंट को। कोविड में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होते थे लंग्स थे। कोविड इमेजिंग प्रोटोकॉल सेट किया। बहुत बार ये होता था कि RT-PCR की रिपोर्ट आने में टाइम लगता था, और अगर पेशेंट कोई फीवर और सांस उसकी फूल रही है तो हम इमीडिएट उसका चेस्ट CT स्कैन करते थे और हम ये बताते थे कि उसको कोविड है कि नहीं है, 4 स्टेजिंग करके कि ये पेशेंट को कोविड चेंजेस हैं कि नहीं, और अगर हैं तो ग्रेडिंग देते थे, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट होता था। कोरोना के टाइम पे हमारे किसी भी स्टाफ ने ये नहीं सोचा है कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा था कि हम जितने से जितने लोगों की जान बचा सकें और जितने से जितने ज़्यादा टाइम फार्मेसी में दवाइयों में दे पाएँ, वो काम किया है। डॉक्टर गोयनका ने एक डाइट प्लान किया, कोविड डाइट प्लान कहते हैं उसको। इस कोविड डाइट प्लान को उन्होंने सोशल मीडिया में बता दिया। 4 कप चाय पी के सोडियम पोटेशियम ले लेंगे और एक आध सेब फल और फ्रूट खा के विटामिन ए ले लेंगे। 1 गिलास दूध सुबह शाम पी के अगर आपने विटामिन ए और कैल्शियम। गोयनका साहब के मोटिवेशन के द्वारा बहुत अच्छे से तैयार हो गए कि हमें अब कोविड के खिलाफ एक लड़ाई में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। प्रोटोकॉल की वजह से बाहर से कोई चीज़ पेशेंट्स के पास आ नहीं सकती थी, जो कुछ करना था हम लोग को करना था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि सारे पेशेंट्स को हम सेटिस्फाई रखते हुए अपना काम करते रहे। गेस्ट हाउस में मैंने मोर्चा संभाला कि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो यहाँ आते हैं, उनको उनके खाने का पीने का ध्यान रखना। बीच बीच में मुझे अंदर से बोलते थे कि ये पेशेंट बहुत घबरा रहा है, आप ज़रा इससे बात कर लो। तो मैं काउंसलिंग भी करती थी, पेशेंट्स की भी और पेशेंट की फैमिली की भी काउंसलिंग करती थी। इस तरीके से रात दिन लगकर पूरी चिरायु परिवार की टीम ने कोविड के पेशेंट्स पे काम किया। मेरी जो उस वक्त ड्यूटीज़ रहती थी वो ये रहती थी, मुझे स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, इसलिए स्टाफ को घर से लाना, स्टाफ को घर पे छोड़ना, उनके परमिट्स, उनके पासेस, उनके कर्फ्यू पासेस बनवाना, मैनेज करना, फिर रोड ट्रेवल की परमिशन लेना, बाहर से मेडिसिन्स वगैरह आती थी उनके पासेस ऑर्गेनाइज करना, जो कि 24 घंटे रात दिन पूरे टाइम चलता था। जैसे ही मरीज आता था, CT स्कैन होता था, उसके टेस्ट होते थे, हम विदिन 2 आवर रिपोर्टिंग करते थे। सर उसको कैटेगराइज करते थे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में, और इमीडिएट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाता था। हमें किसी भी चीज़ की सर ने कमी महसूस नहीं होने दी। इक्विपमेंट्स, रेजेंट्स, 7 लाख टेस्ट मेरे बायोकेमिस्ट्री के हैं। मरीज का देखभाल करते हुए कोई भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि क्या मुझे कोविड होगा। कभी भी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की
कि 6 घंटे 8 घंटे पीपीई किट में वो कैसे रह पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। जटिल से जटिल केसेस हों, जुड़वा बच्चे हों, ट्रिपलेट्स हों, हमने यहाँ तक की डिलीवरीज चिरायू मेडिकल कॉलेज में कराई हैं। वो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते थे कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित होने चाहिए। जुलाई अगस्त के अंदर ये केसेस काफ़ी बढ़े, लेकिन जब तक टीम मजबूत हो गई थी, प्यार करने लगी थी इस कोविड-19 वायरस को, प्यार करने लगी थी सोसाइटी को, जिद कर ली थी उन्होंने कि नहीं, इसको तो हम अच्छे से ही इलाज करेंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हमें पीपीई किट पे हमारा नाम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो मरीज़ पहचानेंगे नहीं। और तब से मम्मी रोज़ जब भी मैं जाता था तो पीपीई किट पे मेरा नाम लिखती थी। वो मोमेंट नहीं भूलता है जब मैं देखता था कि मेरी पूरी फैमिली ही इस चीज़ में साथ देती है और इस चीज़ में विश्वास रखती है कि हमें कोविड को हराना है। जब मैं जाता था रात को ड्यूटी पे तो पापा आ रहे होते थे। मैं उस टाइम पे एक ऑब्जर्वेंट था, मैं लोगों के काम ऑब्जर्व करता था। हमारा कंट्रोल रूम हमारा गेस्ट हाउस बन चुका था और वहाँ पे डॉक्टर गोयनका अपनी रेगुलर मीटिंग्स करके हर एक प्रोटोकॉल डिसाइड करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से लेके डिस्चार्ज का काम से लेके एडमिशन का काम तक, कुछ भी अगर काम रहता था तो मैं उसमें अपना हाथ बटाता था। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, बहुत पेशेंट्स आने लग गए। एक दिन में लगभग 100 से 125 पेशेंट्स आते थे। 20-20 घंटे जब अंदर हॉस्पिटल में काम होता था, उसके बाद डॉक्टर साहब बाहर आते थे, तब रात में पेशेंट के अटेंडेंट उनका वेट करते रहते थे और वो एक एक पेशेंट के बारे में उनके अटेंडेंट को बताते थे कि उनका पेशेंट कैसा है। तबीयत अच्छी है उनकी, आप घबराओ मत इतना, कोविड से कुछ नहीं होता, ठीक हो जाते हैं लोग, चिंता ना करो, और अच्छे हैं वो, बेहतर हैं पहले से। अभी 2-3 दिन बाद में और थोड़ा सुधार हो जाए, फोन पे ताकत देते रहना। इस सब में रात के 3-4 बज जाती थी। उसके बाद हम सब खाना खाते थे और कभी कभी तो 5, 10, 15 मिनट या 1 घंटा भी नहीं सो पाते थे और फिर पेशेंट लोगों का आना चालू हो जाता था। एक के बाद एक मरीज ठीक होते गए। रोज डिस्चार्ज का एक सिस्टम बनाया गया जिसमें डॉक्टर गोयनका खुद एड्रेस करते थे, जो डिस्चार्ज हुए मरीज है उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन उनको अगले दिन जब खुद से खाते हुए देखा तो मुझ में भी हिम्मत आई, क्योंकि वो एक अलग होता है माहौल जो शायद कभी किसी को देखने को ना मिले। बट एक जब आप खुद पे और डॉक्टर्स पे, ऑलमाइटी पे जब विश्वास कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि
फिर आप में एक हिम्मत आती है। कोविड चालू होने के लगभग 9 महीने के अंदर ही भारत सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराई। सरकारों ने अपना मन बना लिया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया था। हमारे चिरायू मेडिकल कॉलेज के हेल्थ केयर वर्कर्स ने कुछ कमी नहीं छोड़ी। वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल इन भोपाल टू वैक्सीनेट 500 हेल्थ केयर वर्कर्स इन अ सिंगल डे। हमारी पूरी यूनिट जो RT-PCR लैब देख रही थी वो इन्फेक्ट हो गई। हम लोग हारे नहीं, हम सब लोग क्वारंटाइन में चले गए जो लोग इन्फेक्ट हुए थे, और हमारी दूसरी यूनिट ने ताबड़तोड़ RT-PCR लैब का मोर्चा संभाला और ये सुनिश्चित किया कि लैब एक दिन के लिए भी बंद नहीं होगी और टेस्टिंग को बरकरार रखा। सो देयर वर मोमेंट्स जब हम सब भी हिम्मत हार जाते थे, तो उस समय डॉक्टर अजय गोयनका सर आते थे और हमारी हिम्मत बढ़ाते थे और एक ही चीज़ कहते थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। चिरायू मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने जिस शिद्दत से ये काम किया वो सोचा नहीं जा सकता। यहाँ के हर वर्कर में ये जज्बा था कि वो कोविड के साथ में लड़े, और यही जज्बे को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ के लोग अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। चाहे जितने पेंडेमिक आए, चिरायू कभी पीछे नहीं रहेगा। पूरी चिरायू टीम ने मिलजुल के बहुत अच्छा काम किया। देखते देखते 1-1.5 साल में 25 से 30 हज़ार पेशेंट्स का इलाज हुआ चिरायू में, जो कि चिरायू परिवार के लिए एक फक्र की बात है। इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने मिलजुल कर लोगों की सेवा की और लोगों में एक विश्वास की भावना और साहस उत्पन्न किया कि अब लोग कोरोना का इलाज कराते हैं, डरते नहीं। बस हमारे दिमाग में एक ही थॉट प्रोसेस था कि जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि पेशेंट है, जब तक हमारे अंदर जान है, तब तक हम हमारी सोसाइटी के लिए हम करेंगे। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैंने इस स्वास्थ्य सेवा में काम किया, ये मौका मुझे करने को मिला, और आज अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ कि मैं चिरायू में आज भी 71 इयर्स की एज में काम कर रही हूँ। कोरोना पेंडेमिक से हमें यह सीख मिली कि हमें अपना करेज नहीं डाउन करना चाहिए। पूरा हिम्मत से जो भी चीज़ आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, उसको फेस करना चाहिए और कामयाबी इसमें अवश्य मिलती है। कई बार तो ऐसा होता था कि महीने महीने हो जाते थे घर नहीं गए हुए। अकेला मैं ही नहीं, पूरी टीम। बस यही कहेंगे कि ये दोबारा ना आए। बहुत थकाने वाली चीज़ थी। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिला करते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी कि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इसी हॉस्पिटल से ठीक होके गए। भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन कभी आए, और अगर आती भी है खुदा ना खास्ता, तो मैं भी तैयार हूँ, मेरे ड्राइवर भाई सभी स्टाफ तैयार है, हॉस्पिटल भी तैयार है। जब काम करते करते मैंने ये महसूस किया कि लव कोविड का मतलब है मरीजों से प्यार करना, उनको खुश रखना, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना। आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट माय पापा ऑलवेज सेज, लव कोविड। I can now see myself saying that I love COVID. मैं अकेला चला था, मंजिल की तरफ लोग जुड़ते गए, कांधे पे सूरज कारवां बढ़ता गया। टिका के चला तू,
हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां।